हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि इस क्लास में एक ऐसा चीज़ पढ़ाने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी परेशान करता है। वो हमेशा आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो बिंदी है इसको हम लोग कहाँ न पढ़ें, कहाँ म पढ़ें, कहाँ अड़ पढ़ें, कैसे इसको पढ़ें। तो ये सब चीज़ मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ, इसलिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को लास्ट तक देखा कीजिएगा क्योंकि एक एक सेकेंड इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो अनुस्वार है इसी को हम लोग अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग। ठीक है ना? या अनुनासिक भी इसी को बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक इसी को बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। और ये जो बिंदी आप देख रहे हैं ना, इस बिंदी का तीन तरह से यूज होता है। एक तो आधा न के रूप में, एक आधा अड़ के रूप में, ठीक है, एक आधा म के रूप में, ठीक है। कहीं कहीं यह रहता है, ऐसे यह आधा वहाँ भी लगता है। तो कई तरह से इसका यूज होता है जो कि इस क्लास में हम बताने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। आइए पहले कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जब अंतर मिलेगा पढ़ते समय तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ को बताते हुए आगे बढ़ूँगा। देखिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा है लंका, लंका, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण लंग, देखिए लंग, लंग यानी न के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। लंका न के रूप में हो रहा है। यंत्र यहाँ भी न के रूप में हो रहा है। यहाँ पे य ऐसे भी इसको लिख सकते थे आप, ऐसे भी। लंका को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आधा न और फिर का, ऐसे भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। तो यंत्र इसी को आप ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे यंत्र। मंत्र यहाँ भी न हो रहा है। बंद, फंड, रंग, बांस, मंजू, संज्ञा, बांस, हंस, सांस, मांझा, शंख, मांग, मंडी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है मंडी, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये जो शब्द एक मिला आपको, मंडी है, ठीक है, ठंडी है, डंडा है। ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों में न का जो रूप है वो अड़ा के रूप में है। इस बिंदी की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, म आधा अड़ और ऐसे मंडी, ठीक है। ठंडी ऐसे भी लिख सकते थे, ठंडी ऐसे भी लिख सकते थे, ठंडी। जैसे अंडा, अंडा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अंडा ऐसे बिंदी देकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है? अड़ा है। अड़ा के रूप में इसका यूज हो रहा है और इसका उच्चारण भी उसी तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, शब्द पे आपको ध्यान देना है कि शब्द में कैसे उच्चारण होगा, किस तरीके से होगा। जैसे मंडी, मंडी, मंडी बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे अड़ा का उच्चारण हो रहा है। ठंडी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अड़ा का उच्चारण किस तरह से हो रहा है? आप कैसे समझ पाएंगे कि उसमें अड़ा है? यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए मंडी, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उसमें अड़ा है कि वहाँ अड़ा लिखे, क्या लिखे? देखिए, उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। आप बिंदी ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? वहाँ पे बिंदी ही लिखेंगे, अनुस्वार ही देंगे, वहाँ पे अड़ा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए मंडी, तो आप ऐसे लिखेंगे। आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ, पूरा एक्चुअल। जैसे कि आप कमेंट करते हैं ना कि सर मुझे शुद्ध रूप से सिखाइए, तो वहीं मैं शुद्ध रूप से एक एक चीज़ कैसे होता है इसमें। और कभी मान लीजिए कि आगे आपको मिल जाए लिखा हुआ, ऐसे लिख जाए, जैसे अड़ा कहीं लिखा हुआ मिल जाए, जैसे जैसे लिख जाए ऐसे मंडी, इस तरह से आपको कहीं मिल जाए, तो वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको सोचेंगे कैसे हम पढ़ें। तो आपको जब ये पता रहेगा कि इसी अड़ को हम लोग बिंदी लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और भी है, म है, यह है, इसको भी आगे हम बताएंगे। पहले इतने शब्दों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप खूब ध्यान से इसको देखिए। मांझा, शंख, मांग, मंडी, कुंभ,
फंदा, बंदा, मंत्री, संत, रंज, पंजा, ढंग, जंग, चांग, चंदा, ठंडी, पाँच, भांग, पंथी, डंडा। अब यहाँ पे ये जो शब्द पढ़े उसमें एक ये शब्द आपको ये मिला है जिसको हम लोग कुंभ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कुंभ। यहाँ पे नहीं न का उच्चारण हुआ और नहीं अण का उच्चारण हुआ, यहाँ अलग ही शब्द का उच्चारण हो रहा है, म का उच्चारण हो रहा है। देखिए कुंभ जो कि आधा है, ठीक है, म का उच्चारण हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कु आधा म और भ, ऐसे कुंभ है, ठीक है। जैसे लिखा रहता रंभा, ऐसे रंभा, ठीक है, ये बिंदी है। ऐसे लिखते समय थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसको ऐसे भी आप बिंदी एक दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो रंभा को आप ऐसे भी लिख सकते थे, रंभा, रंभा, या इसी को आप ऐसे आधा म भी दर्शा कर लिख सकते हैं, रंभा। खंभा भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, खंभा, खंभा भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, खंभा, ठीक है। या इसी को आप म दर्शा कर भी ऐसे लिख सकते हैं, खंभा। तो इस तरीके से म का भी होता है। अब आगे और भी है, उसको देखते हैं हम लोग। जो शब्द है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे समझेंगे। गांधी, गांव, नंदी, प्रांत, आंटी, बंटी, अंक, अंजू, अंडा, शंभू, तंबू, रंथ, एवं, धंधा, नंदी, पंत, जंप, एंड, इंच, आत, भांग, पंजा, चंपा, टंका, घंटी, लंच, पंथ, कंद, सूंघ, बूंद, किंग, चिंता, हिंदी, सिंह, पिंकी, रिंकी, बिंदु, पेंदी, केंद्र, टेंट, कुंभ, खंभा, झंडू, मंजू। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल आसान तरीका है। यदि एक बार आप समझ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि ये भी अच्छा से समझ में नहीं आया, ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो मैं जस्ट इसके अगले क्लास में 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ाऊँगा, जिसमें काफ़ी अच्छा से उसको भी मैं समझाकर, पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि उससे भी आप आसानी से सीख जाएँ। तो ऐसे ही करके एक एक मैं सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब आपको समय समय से मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।